अच्छा, तो आज का हमारा सेशन है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल शुरू किया हुआ है। उसके अंदर हमने सबसे पहले उसका मास्टर किया है। मास्टर करने के बाद हमने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमने मास्टर क्रिएट करने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज हम परफॉर्म करेंगे। जब प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो फिर हम कौन से काम करते हैं। हम्म। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर की रिपोर्ट का आपको आपको पता होना चाहिए। COOIS रिपोर्ट है फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। COOIS यहाँ पे आप टाइप करके एंटर करेंगे। ये कुछ इस तरह की प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कंप्लीट रिपोर्ट है प्रोडक्शन ऑर्डर की। यहाँ पे अगर देखें तो आपको डिफरेंट लिस्ट के व्यूज मिलते हैं कि आपने क्या देखना है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ऑर्डर हेडर आता है। यहाँ पे आप अपना प्लान देंगे। तो प्लान देने के बाद अगर आप यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके प्लान के ऊपर जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें तो प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर आ रहा है, किस मटेरियल का आ रहा है, ऑर्डर टाइप आ रही है। उसके बाद MRP कंट्रोलर है। अ, उसके बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्लान टारगेट क्वांटिटी कितनी टारगेट क्वांटिटी है, स्टार्ट डेट कौन सी है, बेसिक फिनिश कौन सी है, स्टेटस क्या है इसका। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर इस रिपोर्ट के अंदर आ रही होती है। इसी रिपोर्ट के अंदर रहते हुए अगर आप इस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें और ये डिस्प्ले का बटन क्लिक करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ऑर्डर का डिस्प्ले आ जाएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर है क्या। उसकी क्वांटिटी, उसकी डेट्स और मटेरियल नंबर, उसकी ऑर्डर टाइप, उसका प्लांट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा किस यूज़र ने क्रिएट किया है, कौन सी डेट को किया है, क्या टाइम था उस वक्त। तो ये आपको ये एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा चेंज के अलावा यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे और चेंज के ऊपर, ये चेंज का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। इस वक्त ऑर्डर जो है इसका स्टेटस जो है वो क्रिएटेड मोड में है। क्रिएटेड मोड का मतलब है कि अभी इसके ऊपर ऑर्डर क्रिएट हुआ है। अभी फर्दर इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ना इसके ऊपर हम कोई कंफर्मेशन कर सकते हैं, ना कोई स्टॉक की जीरन कर सकते हैं, ना कोई इश्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम इस ऑर्डर को करेंगे रिलीज। ठीक है। जब रिलीज करते हैं तो सिस्टम या तो उसको रिलीज कर देता है या इसको रिजेक्ट कर देता है। दो रीजन हो सकती हैं। पहले रीजन ये है कि आपके जो कंपोनेंट है उसके अंदर कोई फॉल्ट है या आपने जो फिनिश मटेरियल क्रिएट किया उसका फॉल्ट है। तो क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट को देखने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है। ये ये जो ऊपर वाली है इसके अंदर आपको गो टू, इसके अंदर लॉग और यहाँ पे ओवरव्यू। ये लॉग आपको बता देगा कि ऑर्डर किस वजह से रिलीज नहीं हुआ, क्या मसला है कि ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन वाले जो है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये आपकी ओके है। और जो रेड वाले हैं ये आपको बताएंगे कि इशू है क्या बेसिकली। तो ये कह रहा है जी आपकी जो ऑर्डर टाइप है इसके ऊपर नो चेकिंग रूल मेंटेन है। इसके ऊपर अभी तक कोई रूल मेंटेन नहीं हुआ। तो इस ऑर्डर टाइप के ऊपर हम रूल मेंटेन कर देंगे। रूल किस तरह मेंटेन करना, हम यहाँ से ही इसको उधर चले जाएंगे। ये कोड आपको इधर से मिल जाएगा। तो ये रूल मेंटेन क्या होते हैं? रूल वाली स्क्रीन पे जाते हैं ना तो आपको रूल्स का भी बता देता हूँ। रूल्स बेसिकली होते हैं कि हमने रिलीज के टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ चेक करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है, या कंपोनेंट की चेकिंग करनी है। तो जो जो रूल आप सेट करते हैं वो सिस्टम रिलीज करते वक्त वो सारे रूल जो है वो चेक करता है और फिर ही ऑर्डर रिलीज करता है। ठीक है। और ठीक है। रूल्स को आपने क्रिएट करना है। OPPQT कोड है, ट्रांजैक्शन कोड। यहाँ से मैं स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ।
यहाँ पे टी कोड देंगे OPPQ। इसके अंदर पहले तो है जी प्लांट पैरामीटर्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। स्किन शेड है यार। स्क्रीन आपके पास ये आ नहीं रही स्क्रीन? क्रिएट, मेंटेन, डिलीट और हमारी कॉपी। तरफ तो आ रही है। आ रही है वो। इसके अलावा एक टी कोड है OPJK। इस टी कोड को आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज ऑर्डर कंट्रोल्स मिलेंगे। चेंज ऑर्डर कंट्रोल के अंदर हमने यहाँ पे ये जो ऑर्डर टाइप लगाई हुई है, हमने यहाँ पे अपना प्लांट देना है। हमारा प्लांट जो है वो है जी, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं PP01 को। प्लांट 4001 के ऊपर काम कर रहे हैं और जो ऑर्डर टाइप है ZRFT, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड के सारे रूल जो है ना, ये लगे हुए हैं सारे। नो चेक है, चेक मटेरियल अवेलेबिलिटी व्हेन सेविंग ऑर्डर। ठीक है, अगर ये चेक लगा दोगे तो सिस्टम क्या करेगा, ये जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है वो पहले चेक करेगा, फिर ऑर्डर को सेव करेगा। अगर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑर्डर सेव नहीं करेगा। उसके बाद है कलेक्टिव कन्वर्जन, क्रिएट एनफ मटेरियल्स अवेलेबल। इस कलेक्टिव के अंदर भी इसको ये रूल्स है कि अगर आप ये रूल मेंटेन कर देंगे तो जब कन्वर्जन करेंगे प्लान ऑर्डर की प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर, तो ये सिस्टम आपसे पूछेगा जी क्रिएट नो मटेरियल इज अवेलेबल। तो ये आपको यहाँ पे बता दें। इसके अलावा PRT का सिनेरियो हम नहीं, PRT नहीं कर रहे। कैपेसिटी के अंदर नो चेक है कैपेसिटी, तो ये रूल्स हम चेक यहाँ पे लगा देते हैं। अभी फिलहाल नो के ऊपर करके हम इसको ये इसके बाद जो है ना, इसको 1 लग गया। 1 इज फॉर चेक अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑर्डर। जब भी ऑर्डर के अंदर हम जाएं तो ये इसको जो है ना, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करें, या फिर रिलीज चेक अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑर्डर रिलीज। क्रिएशन के ऊपर चेक करें या रिलीज के ऊपर चेक करें, ये रूल आपने क्या लगाना है। तो अभी रूल 1 लगा हुआ है। 1 का मतलब है कि जब भी क्रिएट करेंगे सिस्टम उसी वक्त ये रूल जो है वो चेक करेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद हमने बैक आ जाना है। यहाँ पे CO02 के अंदर दोबारा जाता हूँ मैं, और जो प्रोडक्शन ऑर्डर था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ मैं। इसको करते हैं यहाँ से रिलीज। ठीक है, तो देखो अभी भी जो है ये रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड किस वजह से है, इसका लॉग दोबारा चेक कर लेते हैं। ये लॉग है जिसका, ये कह रहा है जी चेकिंग रूल, नो चेकिंग रूल मेंटेन फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के रूल आपने कहाँ पे मेंटेन करने हैं, ये वही टी कोड है जो आपको मैंने पहले बताया। OPPQ बताया, क्या बताया? OPPQ के अंदर जी वो PPQ। OPPQ, ओ सॉरी, OPPQ के अंदर जाओगे ना, ये है प्लांट पैरामीटर्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहाँ पे क्रिएट करोगे, अगर ना क्रिएट करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से प्लांट के आपने क्रिएट करने हैं। अगर मेंटेन करोगे तो जो प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा वो मेंटेन कर देगा। यहाँ पे कॉपी करोगे तो कॉपी के अंदर हम क्या करेंगे, जो पहले से कोई प्लांट चल रहा है ना, उस प्लांट से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये 1 है और इसको हम कॉपी कर लेते हैं कहाँ से, कोई भी एक्स प्लांट ले लेते हैं हम यहाँ से। सर ये माइक बंद करवा दें।
किसका माइक चल रहा है यार? माइक बंद करो थोड़ी देर। माइक किसका चल रहा है? माइक बंद कर दो। अम्माद अली। ये प्लांट पैरामीटर अभी क्रिएट हुए, इसको करेंगे मेंटेन। मेंटेन के अंदर देखो तो ये एक आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर ये बता रहा है जी प्लांट, प्लांट के नीचे नंबर रेंज आ रही है। ये है मेंटेन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर नंबर रेंज टू मेंटेन है। चेकिंग, चेक रूल्स, बैक ऑर्डर्स है, रिपोर्टिंग है, और कोई मेंटेन मास्टर एमआरपी कंट्रोलर मेंटेन है। जिसके ऊपर मेंटेन आ रहा होगा इसका मतलब है ऑलरेडी चीज मेंटेन है, और जो इनिशियल है वो अभी ब्लैंक है, उसको कुछ भी मेंटेन नहीं है। और टू मेंटेन जो है ना, इसका मतलब ही अभी हमें इसको मेंटेन करना है। टू मेंटेन के ऊपर क्लिक करो, नंबर रेंज। तो नंबर रेंज फॉर प्लान ऑर्डर, प्लान ऑर्डर की नंबर रेंज जो है आप यहाँ पे दे सकोगे। 01 ले लेते हैं, इसको सेव। और रिजर्वेशन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, इसकी भी नंबर रेंज 01 कर देते हैं। देखो जिस इसका डाटा मेंटेन कर दिया ना, वो यहाँ पे मेंटेन आ गया कि इसका डाटा मेंटेन हो गया। और जो अभी टू मेंटेन है उसका अभी कह रहा है इसको मेंटेन करें। कि यहाँ पे लिस्ट योर नंबर रेंजेस की, जिस तरह नंबर रेंजेस हमने पहले बनाई है मटेरियल की, और इसके अलावा जो भी नंबर रेंजेस बनाई है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जो पहले से खुली हुई है वही लगा रहे हैं सबको। और यहाँ पे फिर है जी एमआरपी लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ नंबर रेंजेस दी हैं और मैंने कोई नई चीजें दी इसको। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें और आपको समझ आ जाएगी कि नंबर रेंजेस आपने किस तरह लगानी है। ये प्लान ऑर्डर की है कि जब भी हम एमआरपी रन करेंगे तो जो प्लान ऑर्डर क्रिएट होगा वो किस नंबर से होगा, और जो रिजर्वेशन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है वो परचेज रेक्विजिशन की, और एमआरपी लिस्ट की। तो ये सारी नंबर रेंजेस आप यहाँ से इसको देते हैं। इसके बाद मेंटेन प्लानिंग रन, बॉम्ब राउटिंग सिलेक्शन टू मेंटेन। बॉम्ब राउटिंग की सिलेक्शन जो है उसकी आईडी, ये आईडी बाय डिफॉल्ट हमने 1 लेनी है प्रोडक्शन। और राउटिंग की जो है वो हमने ये n लेंगे, 01 फॉर जनरल, तो कर देंगे यहाँ पे सेव, बैक। ये बॉम्ब राउटिंग भी हो गया। और ये है जी आगे, ये है जी यहाँ पे मेंटेन कन्वर्जन प्लान ऑर्डर्स। सर ये अवेलेबल स्टॉक को भी कर दें। क्या चीज? सर ये अवेलेबल स्टॉक जो आ रहे हैं इसे भी मेंटेन कर दे, ये वाला राइट हैंड पे नीचे। जी अवेलेबल स्टॉक जो है ना, स्टॉक इन ट्रांसफर, ब्लॉक स्टॉक, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, ये अभी नहीं चेक लगाते ना, अभी इसको अभी प्रोसेस रन करते हैं तो ये आगे इसकी आपको चीजों का अभी पता नहीं चलेगा, ये चेक लगाने के ऊपर ये रोक देगा आगे जाके। सर ये मेरे ख्याल से अम्माद अली की कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इनका माइक बंद करवाइए। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे मेंटेन प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर, यदि प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन, प्लान ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर जब कन्वर्ट करेंगे
फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसको ऑटो टाइप ये लगेगी CC01। परचेज रेक्विजिशन है, उसकी जरूरत नहीं है। सर ये जो टी कोड यूज किया है ये OPPQ है ना? OPPQ। अच्छा, ये चीजें मेंटेन करने के बाद हम दोबारा जाते हैं जी ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर रिलीज करते हैं। तो अब CO02 एंटर, इसको करते हैं रिलीज। DPJ रिजेक्टेड है, ये आपको एरर बता देगा कि इसके अंदर एरर क्या है। देख लेते हैं क्या कह रही है। सर ये मुझे लग रहा है कंफर्मेशन का कह रहा है, कंफर्मेशन के ऑपरेशन नहीं है मेंटेन। उसकी भी नंबर रेंज होती है ना, वो तो हमने डिफाइन कर दी है कि नहीं की। इसको हम चेक कर लेते हैं SPRO के अंदर जाके, ऑपरेशन कंफर्मेशन जो है ना, उसके अंदर कोई रूल्स चेक कर लेते हैं। SPRO, इसके अंदर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे है जी शॉप फ्लोर कंट्रोल। शॉप फ्लोर कंट्रोल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे है ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर है अवेलेबिलिटी चेक। यहाँ पे देखें तो डिफाइन चेकिंग ग्रुप है, डिफाइन चेकिंग रूल है, डिफाइन चेकिंग कंट्रोल है। ठीक है, तो डिफाइन चेकिंग ग्रुप देख लेते हैं कौन कौन से चेकिंग ग्रुप है इसके अंदर। चेकिंग ग्रुप ये वन जो है ना, ये हम लगाते हैं इसको। उसके बाद डिफाइन जो चेकिंग रूल डिफाइन कर लेते हैं, रूल इसका अगर आपने डिफाइन रूल डिफाइन करना है 1 2 3। ठीक है, वन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये इसके अंदर कोई फंक्शन रिलेटेड नहीं है, सिर्फ 1 और 2 डिफाइन किया है। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसको जी, कंट्रोल। ये PP 1 और 2 दोनों कर देते हैं हम इसको ना। 4001 और 4002, सॉरी।
ये कर देना चाहिए यार, इसे यही कंट्रोल यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। ZRFT यही एरर दे रहा है ना, RFT के दे रहा है ना। जी सर। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ इसको। मैं स्टैंडर्ड की जो सारी सेटिंग है ना, ये आइडस है ना, हर बंदे ने अपने तजर्बे किए हुए। सेटिंग चेक कर लूँ कि सेटिंग इसी है क्या। ये करते हैं इसको। सेटिंग मैंने थोड़ी स्टैंडर्ड की है। चेक मटेरियल अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी व्हेन सेविंग द ऑर्डर, ये किया है इसको। और पीपी चेकिंग रूल, इसको पीपी कर दिया है। पीपी चेकिंग रूल में डिफरेंट है। SGB है, प्लांट मेंटेनेंस भी है। पीपी फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, तो प्रोडक्शन प्लानिंग के जो रूल चेक अवेलेबिलिटीज को लगा दिया। एक मिनट में सारा यूजर बंद करके दोबारा चला रहा हूँ, ये नहीं स्टक हो गया। स्क्रीन शेयर हो गई है। नहीं सर। आप देखो। जी सर आगे। हम दोबारा जो है ना, वो जो मटेरियल हमने क्रिएट किया है, अ, उसका अब दोबारा जो प्रोडक्शन ऑर्डर बना हुआ है, उसी मटेरियल का दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं। मटेरियल कौन सा लेना है, अब हमने CO03 के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है वही मटेरियल लेते हैं। CO01 से दोबारा बना रहा हूँ मैं प्रोडक्शन ऑर्डर। ZRFT इसको, प्लांट चार्जर 1, क्वान्टिटी 100, 100।
डेट इसकी 15/10। ये हमने ओ OPPQ के अंदर दोबारा जाके सेटिंग चेक करनी पड़ेगी हमें। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कह रहे थे, ये कंसल्टेंट करेगा या ये कोई आके बाइट से बंदा करेगा, ठीक है। ये वही चीजें हैं सारी जो आपको देखनी होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जब आप किसी भी जगह पे जाके SAP के ऊपर लगाते हो, काम करते हो। तो ये वही चीजें हैं सारी जो आपने करनी होती हैं। ठीक है सर। OPJ के अंदर हमने उसके दोनों रूल बना दिए हैं बनाने। 4001 के ऊपर 1 और 2 भी है, और ZRFT का सिर्फ 1 बना हुआ है। RFT का 2 क्यों नहीं बना? फिर 2 वाला ना, इसको कॉपी करते हैं, 4 इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसको यार, ये एंट्री आपको मिली है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है एंट्री हमारे पास। 2 देखो, RFT का आ रहा है 2। RFT का 2 ये है। आ गया सर। एक सेकंड, आ रहा हूँ ऑफिस में। वन के ऊपर क्या है? वन के ऊपर नो चेक लगा होगा। नहीं, नो चेक नहीं लगाना हमने। यही सेटिंग जो हमें खराब कर रही है। इसके अंदर 2 रूल है, OPJ के अंदर 2 रूल है। 4 के ऊपर एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। 1 के ऊपर क्या है, ये देख लेते हैं। जो 1 किसी ने क्रिएट किया ना, ये भी किसी ने गलत किया होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक है चेक अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑर्डर क्रिएशन, दूसरा है चेक अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑर्डर रिलीज, ठीक है। ऑर्डर रिलीज का 2 हमने लगा दिया। अब आगे हम ऑर्डर करते हैं रिलीज CO02 के अंदर। ये लो जी, मुबारक हो, आपका ऑर्डर जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब रिलीज के अंदर जो रूल लगाया था, वो रूल ने क्या काम किया है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। जब भी हम ऑर्डर CO02 के अंदर रिलीज करेंगे,
तो यहाँ पे रिलीज पे क्लिक करोगे आप, तो कह रहा है द प्रोफाइल एंटर ऑफ कैपेसिटी अवेलेबिलिटी चेक इज नॉट सूटेबल। जो हमने अवेलेबल कैपेसिटी अवेलेबिलिटी चेक लगाया ना, वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा एंटर किया तो वह कह रहा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल हम लगा रहे हैं उसके लिए जो हमें चाहिए वो उसके पार्ट्स मिसिंग है। तो ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिसिंग पार्ट्स लिस्ट बता देगा कि कौन कौन से पार्ट्स जो है मिस है। तो मिक्स कौन से होंगे, क्योंकि अभी हम पहला काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमने सीमेंट लगाया था फिनिश के अंदर वो अभी तक उसका पार्ट मिस है, उसका स्टॉक अवेलेबल होगा। तो हम कहते हैं जी ठीक है, इसको रिलीज कर दो। अगर स्टॉक मिस भी है तो कोई मसला नहीं है। ये देखो ऑर्डर यहाँ पर रिलीज हो गया। ये जो फ्लैग यहाँ पे आ रहा था ये ग्रीन से थोड़ा ग्रे टाइप हो गया, इसको यहाँ पे करोगे सेव। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है जी वैल्यूएशन एरिया वेरिएंट जो है ये मेंटेन या पीपी के अंदर चेक कर लेते हैं इसको। ये करो जी सेव। ये ना ये ऑर्डर आपका रिलीज हो गया। ठीक है, अब COOIS मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, COOIS यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना प्लान दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। ऑर्डर टाइप भी आ रहा है। यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, एक ऑर्डर रिलीज आ रहा है REL रिलीज स्टेटस आ रहा है, और एक CRT आ रहा है क्रिएटेड। तो आपके पास जो जो ऑर्डर रिलीज होते जाएंगे यहाँ पे रिलीज का ऑप्शन आता जाएगा, और जो अभी रिलीज्ड है और रिलीज नहीं है और क्रिएटेड है यहाँ पर उनका स्टेटस आता जाएगा। ये उनकी जो टारगेट क्वांटिटी है वो ये आ रही है। तो साथ साथ इनका स्टेटस जो है वो अपडेट होता जाता है। अब जब मैं जैसे भी ही सर अपना इसी तरह चेक करता हूँ। क्या चीज, मैं भी अपनी प्रोडक्शन इसी तरह चेक कर रहा होता हूँ कि कौन रिलीज हो गया है, कौन कंफर्मेशन हो गया। हाँ ठीक है ऐसे होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट है MB25, ये रिजर्वेशन की रिपोर्ट है। जितने भी हम ऑर्डर क्रिएट करते जाते हैं तो उनकी यहाँ पे ऑटो ऑर्डर के अगेंस्ट रिजर्वेशन नंबर क्रिएट हो जाता है। तो जो ऑर्डर रिलीज हुआ है अभी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिजर्वेशन नंबर बना है जी, इस मटेरियल की इतनी रिजर्व क्वांटिटी उसको रिजर्व कर दिया उसने इस ऑर्डर के अगेंस्ट, कि इतना स्टॉक उसे चाहिए। ठीक है, और साथ उसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दे दिया है। तो अभी सर तक MMB में भी दिखा दें। MMBE के अंदर जो है ना जो रिजर्व स्टॉक होता है ना वो और चीज होती है। MMBE ये मटेरियल वाइज रिपोर्ट है, तो हमें मटेरियल देना पड़ेगा। तो MB25 के अंदर पहले मटेरियल लेते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर देके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर आपका, अगर ऑर्डर कॉपी किया हुआ इसके अंदर कॉपी नहीं किया हुआ हमने। MB25 के अंदर आप मटेरियल कॉपी करो और इसको आप ले जाओ MMBE के अंदर।